श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत। अभी तक फायर एंड सेफ्टी में हम लोग फायर एंड सेफ्टी का तीसरा चैप्टर फायर एक्सटिंग्विशर चल रहा था। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से भी वाटर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के हैं, और वाटर टाइप के वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर और वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ये दो वाटर में भी क्लियर हो चुके थे। अब आज हम लोग करेंगे वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि देखिए आप अब प्रॉपर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि अब ये जितने भी एक्सटिंग्विशर के चैप्टर चलेंगे, एक एक एक्सटिंग्विशरों के तीन पार्ट में आपको वीडियो मिलेंगे। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो अभी आपको तीन पार्ट, जैसे कि वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर के 3 पार्ट में मिलेंगे, फिर अगला जो आएगा उसका सभी एक्सटिंग्विशर के 3 पार्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए ये एक्सटिंग्विशर कैपेसिटी 9 लीटर, यानी इसके अंदर 9 लीटर पानी भरा होता है ना। जैसा कि ऊपर में लिखा वाटर स्टोर्ड एयर, यानी जो आग बुझाने के लिए जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, पानी, वाटर, और वो वाटर कितना होता है 9 लीटर। और उस पानी को निकलेगा कैसे, निकाला कैसे जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें नाइट्रोजन एयर को कंप्रेस्ड करके भरा गया होता है। 15 से 16 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर पर उसमें नाइट्रोजन गैस कंप्रेस्ड करके भरा गया होता है, इसीलिए बोला जाए एयर स्टोर्ड, यानी उसी प्रेशर के कारण पानी बाहर निकलता है। तो इसका पूरा नाम होता है वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसका आईएस नंबर 6234 1986, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये कौन सी आग बुझाएगी, तो कौन सी आग बुझाएगी, क्लास ए की आग, यानी लकड़ी, जूट, कोयला, कपड़ा, कागज, इनकी आग को बुझाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये एक्सटिंग्विशर है, वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर, ये एक्सटिंग्विशरों का उपयोग किया जाता है। तो आपको समझाने के लिए अपने पास ये एक एक्सटिंग्विशर है, जिसको हम आपको दिखा करके इसके सारे पार्ट्स, सारे भाग के बारे में समझाएंगे। ठीक है, और इसी एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। चलिए तो हम लोग इसके साथ अभी हम लोग इस एक्सटिंग्विशर के एक पार्ट्स को क्लियर करते हैं। थोड़ा सा ये देखा जाए कि इनके पार्ट, जाहिर सी बात है, देखिए होता क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो और ये एक्सटिंग्विशर आपके सामने रखा जाता है और आपसे इसके एक पार्ट के बारे में पूछा जाता है, साथ साथ में पार्ट का नाम और उनके काम, ये चीजें आपसे बकायदा उस पर उंगली रख करके बोलवाई जाती है। तो जरा सा इनके नाम सुनते जाइए और उनके काम भी सुनते जाइए। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं कि इसमें जो ये वाली हैंडल होती है ऊपर वाली, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग लीवर। ऑपरेटिंग लीवर यानी जैसे ही ऑपरेटिंग लीवर को दबाते हैं तो यहाँ पर ये एनआरबी है, एनआरबी खुल जाती है। एनआरबी खुलते ही पानी क्या होता है, प्रेशर के संग बाहर निकलने लगता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग लीवर, यानी ऑपरेट करने के लिए। उसके नीचे का जो हैंडल होता है इसको बोलते हैं कैरिंग हैंडल। कैरिंग हैंडल का काम क्या होता है कि एक्सटिंग्विशर को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। उसके बाद इसमें लगा होता है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का क्या काम होगा, फॉल्स ऑपरेटिंग को रोकने के लिए।
देखिए जब भी आपको ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करने के लिए आपको ये सेफ्टी पिन निकाल करके ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। बिना पिन निकाले आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है ये हैंगिंग हुक, एक छोटा सा हुक होता है जिसको बोला जाता है हैंगिंग हुक। इस हैंगिंग हुक का काम क्या है? इसको दीवार से हैंग करने के लिए, एक्सटिंग्विशर को दीवार से या स्टैंड से हैंग करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर की बात करते हैं तो अंदर में इसमें एक पत्ती होती है, छोटा सा पत्ती होता है जिसको बोलते हैं सोल्यूशन लेवल, यानी पानी जो बोला जा रहा है पानी 9 लीटर भरना है तो यहां तक ही पानी भरेंगे, सोल्यूशन लेवल तक ही पानी भरेंगे तो वो 9 लीटर हो जाता है। ठीक है, अब इससे सीधा नीचे उतर करके एक ट्यूब आती है जिसको बोलते हैं साइफन ट्यूब। इसी साइफन ट्यूब के रास्ते ये पानी चढ़ करके बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये होता है साइफन ट्यूब। इसी साइफन ट्यूब में नीचे की तरफ एक स्टेनर लगा होता है। स्टेनर बोल तो छन्नी, स्टेनर बोलो तो छन्नी, यानी पानी को छान करके ऊपर की तरफ देता है। और एक्सटिंग्विशर का ये निचला हिस्सा बॉटम कहलाता है जिसमें ये एक्सटिंग्विशर रखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके इधर के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। इस साइड में देखिए एक घड़ी लगी हुई है, एक प्रेशर गेज लगा हुआ है ना। इस प्रेशर गेज में आप देखेंगे 3 कलर दिखाई देगा, ऊपर में ग्रीन कलर और दोनों साइड में रेड कलर, और एक कांटा होता है इस गेज के अंदर। इस कांटे का क्या काम है? अगर ये ग्रीन पर सीधा सीधा है तो ये समझिए कि इसके अंदर प्रेशर है, यानी नाइट्रोजन गैस है, इसका अभी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर यही कांटा कहीं रेड पर गिर जाए तो ये समझिए कि अब इसका यूज नहीं किया जा सकता, इसमें प्रेशर खत्म हो गया, नाइट्रोजन गैस नहीं है ना। तो ये प्रेशर गेज इस चीज को बताता है। अब उसके बाद इसमें नीचे की साइड में लगी होती है एनआरबी। एनआरबी बोलो तो नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व यानी जब आप ऑपरेटिंग लीवर दबाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एनआरबी खुल जाती है और एयर के साथ पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ये पाइप लगी हुई है इस पाइप को बोलते हैं हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल रबर पाइप। हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल रबर पाइप। हाई प्रेशर यानी ये हाई प्रेशर को सहन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर बनेगा वो 10.5 kg/cm² का प्रेशर बनेगा, तो उतने प्रेशर को ये सहन कर सकता है। फ्लेक्सिबल रबर पाइप, फ्लेक्सिबल बोलो तो ये मुड़ सकता है, और रबर की पाइप है तो सीधा सीधा पूरा बोल दीजिए कि हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल रबर पाइप। उसके बाद बात करते हैं इसके डिस्चार्ज नोजल की। ये सबसे निचला हिस्सा डिस्चार्ज नोजल है, सीधा सीधा कहिए इसको एप्लीकेटर भी बोला जाता है। इस एक्सटिंग्विशर में जो एप्लीकेटर लगा होता है यानी डिस्चार्ज नोजल लगा होता है वो हाई प्रेशर एप्लीकेटर होता है। हाई प्रेशर एप्लीकेटर का मतलब कि पानी को दूर तक जेड मार सकता है, लगभग 506 मीटर का जेड मारता है। ठीक है, तो इस तरह करके इसके सारे पार्ट को समझा जा सकता है। तो लगभग इसके सारे पार्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। देखिए इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है, जबकि आप जाते हैं तो एक एक करके आपको इसके सारे पार्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अभी इस एक्सटिंग्विशर को आप देख रहे हैं, ये एक्सटिंग्विशर आपको दिखाई दे रहा है। तो इंटरव्यू में अक्सर आपके सामने क्या ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया जाता है और यहां से आपसे क्वेश्चन चालू हो जाता है कि इसके सारे पार्ट। अब आपसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो वही ऑपरेटिंग लीवर, ये क्या है तो कैरिंग हैंडल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ये पूरा एरिया क्या है तो कैप असेंबली। एक्सटिंग्विशर को 3 भागों में बांटा गया, कैप असेंबली, मेन बॉडी और निचला हिस्सा बॉटम। ठीक है, 3 भाग होते हैं। अब कैप असेंबली में ऑपरेटिंग लीवर, कैरिंग हैंडल, ये हो गया आपका सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन
और उसके बाद ये प्रेशर गेज, हाई प्रेशर रबर फ्लेक्सिबल पाइप। इस तरह से करके आप इसके सारे पार्ट के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी, तो मेन बॉडी में अंदर की तरफ से इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन लेवल होगा और निचला हिस्सा क्या हो गया, बॉटम। ठीक है, और अंदर में इसी टाइप असेंबली से लग करके एक पाइप गई होती है जिसको बोलते हैं साइफन ट्यूब, और उसी साइफन ट्यूब में एक स्टेनर लगा होता है। तो इस तरह से करके आपसे ये सारे पार्ट्स के बारे में एक्सटिंग्विशर दिखा करके बात होगा। अब अगले वीडियो में इसी फायर एक्सटिंग्विशर से अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या भरा जाता है, इसको चलाया कैसे जाता है, इसका टेस्ट एंड चेकिंग कैसे होता है, इसको दोबारा कैसे भरते हैं। तो ये सारी बातें अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।